आपका मेरा इस नई वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह आप टीडीएस रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जो कि है 26Q, जो कि अदर देन सैलरी होती है। इसके बाद मैं और वीडियोस लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको 24Q सिखाऊंगा, 27Q सिखाऊंगा, जो कि नॉन रेसिडेंट के लिए है, 24Q जो सैलरी के लिए होती है। तो चलिए मैं आप शुरू करता हूँ इस वीडियो को, स्टार्टिंग फ्रॉम दी क्लाइंट मेकिंग। मैं आपको सिखाता हूँ कि क्लाइंट किस तरह क्रिएट किया जाता है। ये है कंप्यूटिक सॉफ्टवेयर, जो कि आप होपफुली आप लोगों के पास होगा। मेरे पास ये डेमो वर्जन है, तो मैं इसमें आपको क्लाइंट क्रिएट करना सिखाता हूँ सबसे पहले। तो आइए यहाँ पे क्लिक करते हैं ऐड पे। हम सिलेक्ट कर लेंगे कि हम किस के लिए ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो मैं एक कंपनी के लिए रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, तो मैं कंपनी सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट करने के बाद मेरे को उस कंपनी का कोड डाल देना है। मैं यहाँ पे कंपनी कोड डाल देता हूँ, आप कुछ भी कंपनी का कोड रख सकते हैं। उसके बाद मैं कंपनी का नाम डालता हूँ। यहाँ पे मैं उसकी बाकी डिटेल भी डाल दूंगा। यहाँ पे मैं सभी मैंडेटरी फील्ड्स डाल रहा हूँ जो कि हमें ज़रूरत है। तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको फटाफट से दिखा सकूँ करके। यहाँ पे मैं 10 नंबर डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने इसमें 10 नंबर और अपना पैन नंबर डाल दिया है। मैं इसमें डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डाल देता हूँ। सो ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डालने के बाद मेरा ये फॉर्म इस साइड से पूरा डिडक्टरी डिटेल फिल हो चुकी है। तो मैं नेक्स्ट चलता हूँ इसमें। नेक्स्ट डिटेल डालने के बाद मुझे सिग्नेटर साइनिंग पर्सन की डिटेल डालनी है, जो कि डायरेक्टर हो सकता है। तो इस केस में मैं अपना नाम डाल देता हूँ। मैंने अपना पैन नंबर डाल दिया है। मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। कॉपी ऑफ डिडक्टर एड्रेस का मतलब ये है कि मैंने कंपनी का ये एड्रेस यहाँ पे कॉपी कर लिया है, जिसके लिए मुझे कोई आगे दिक्कत ना पड़े, मैं फटाफट इसको फिल कर सकूँ। मुझे यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होगा, जो कि मैंडेटरी फील्ड है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर हमें CID TDS ऑफिसर की डिटेल डालनी है, जो कि मैं इसे स्किप कर सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे एक सीक्रेट क्वेश्चन पूछता है, जिसको मैं स्किप कर सकता हूँ। इसे मैं एग्जिट कर देता हूँ। एग्जिट करने से ये कंपनी हमारी तैयार हो जाएगी और हमें इसका लॉगिन मिल जाएगा। मैं यहाँ पे कंपनी सर्च कर सकता हूँ। देखिए हमारी ABC लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यहाँ पर आ गई है, जिसका कोड है 1510 एंड रेफरेंस कोड है एंड कोड नंबर है 65040। तो ये हमारी कंपनी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। इसका टैन नंबर दिख रहा है। तो हम इस कंपनी को खोल के अब आगे प्रोसेसिंग बताता हूँ कि किस तरह से इस रिटर्न को फाइल करना है। देखिए हमारी एक यहाँ पर कुल कंपनी खुल चुकी है। तो दोस्तों देखिए हमारा ये लॉगिन क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें वो कौन सी रिटर्न फाइल करनी है। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। जैसे कि हमारा असेसमेंट ईयर आ रहा है 21-22, जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2021, और हम क्वार्टर 1 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, क्योंकि 31 जुलाई 2020 जो है क्वार्टर 1 की ड्यू डेट है। तो हम 26 की रिटर्न यहाँ फाइल करने जा रहे हैं। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 26Q। फॉर्म 26Q अब हमारा खुल चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है फॉर्म 26 की नॉन सैलरी। यहाँ पर मुझे सबसे पहले डिडक्टिव मास्टर बनाना है, जो कि मेरा
जिसका मैंने TDS काटा है, मुझे उसकी डिटेल यहाँ फिल करनी है। तो चलिए बनाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये मुझे बता रहा है अभी मेरा कोई डिडक्टिव क्रिएट नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे पहले डिडक्टिव अपना क्रिएट करता हूँ। ऐड डिडक्टिव में जाके मुझे सिलेक्ट करना है वो कंपनी है या फिर इंडिविजुअल है या फर्म है, कौन है। तो मेरे को उसका पहले नाम डालना है, तो मैं नाम यहाँ पे डाल देता हूँ। जो कि मैंडेटरी फील्ड्स है, मैं सिर्फ वही डालूंगा। अब मैं इसे यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो इस तरह से हमारा डिडक्टर सेव हो गया है। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं निकाल सकता, क्योंकि मैं यहाँ पे मल्टीपल डिडक्टर बाद में आप क्रिएट करके आपको दिखा दूंगा। तो इस तरह से आपने को ना डिडक्टर क्रिएट कर लेना है, सॉरी डिडक्टर की डिटेल क्रिएट करनी है। देन यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको TDS की एंट्रीज इसमें पास करनी है। तो यहाँ पे TDS एंट्री का कॉलम है, तो आप इस पर क्लिक करिए। इस TDS एंट्री के अंदर आपको वो सेक्शन सिलेक्ट करना है जिसके अंदर आपने पार्टी का TDS काटा है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ 194J, जो कि फीफो टेक्निकल सर्विस है, प्रोफेशनल सर्विस होता है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं अब ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद मुझे ये सिलेक्ट करने को बोलता है कि आप किस डिडक्टिव के अगेंस्ट ये एंट्री पास कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे मल्टीपल डिडक्टिव हैं तो आप उसमें डिडक्टिव सिलेक्ट कर लीजिए। इससे कि मैं ये डिडक्टिव सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा डिडक्टिव सिलेक्ट हो चुका है और मुझे ये एंट्री पास करने को बोल रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये बता रहा है सेक्शन 194J में इस रमन कुमार का पैन नंबर जो कि ये है, उसका अब हम TDS की एंट्री पास करने जा रहे हैं। तो इसमें मुझसे पहले पूछता है पेमेंट डेट। तो मैंने पेमेंट डेट क्या डाली है, मैं इसमें 30 मई डाल देता हूँ। और डिडक्शन डेट में जो कि सेम डाल देता हूँ, क्योंकि मैंने सेम डेट ही TDS काट लिया था। यहाँ पे आप देखिएगा मुझे ऑटोमेटिक रेट ऑफ TDS दिखा रहा है जो कि 7.5% है, जो कि न्यू फाइनेंस एक्ट 2020 में अमेंडमेंट हो गई है, जो कि 1 मई से एप्लीकेबल थी। पहले इसका रेट 10% था। तो मैं यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ, जैसे डेमो अमाउंट डाल देता हूँ 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख रुपीज़ के ऊपर ये मुझे TDS काट के बताया था है कि आप 7.5% के हिसाब से 7500 रुपये TDS कटेगा। तब इस एंट्री को मैं यहाँ पे सेव एंड एग्जिट कर देता हूँ। सो अब देखिए मेरी इस डिडक्टिव में मेरी एक एंट्री पास हो चुकी है। ऐसे मैं आपको मल्टीपल एंट्री पास करके दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं टाइम नहीं ज़्यादा लगाना चाहता इस पर। तो मैं आपको अगले प्रोसेस की तरफ लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अब मैं नए सेक्शन की तरफ चलता हूँ। हमारा डिडक्टिव मास्टर तैयार हो गया है, हमारी TDS एंट्री तैयार हो गई है। अब हमें चलान की डिटेल डालनी है, तो मैं चलान पे चलता हूँ। चलान एंट्री में जाके आपके पास दो ऑप्शन है, ऐड न्यू चलान और ऑल्टास इम्पोर्ट। अगर आपका चलान ऑलरेडी पे हो गया, उसको पे करे हुए 3 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, तो आप ऑल्टास इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, जिसमें आपको अपनी 10 की डिटेल डाल के आप उसे इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो जो कि मैं ये डेमो फाइल बना रहा हूँ, तो मैं आपको न्यू चलान ऐड करके दिखाता हूँ। देखिए मुझसे सेक्शन पूछ रहा है किस सेक्शन में आपने TDS जमा कराया है। तो मैं आपको यहाँ पे 194J सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसमें उसका अमाउंट डाल देता हूँ। सिंस मैंने 7500 रुपये का TDS उस पर काटा है, तो मैं इसे 7500 रुपये का ही अमाउंट बता के TDS की एंट्री पास कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझसे वो चलान की डेट पूछता है, जो कि मैं 7 जून कर देता हूँ, क्योंकि मेरी 7 जून ड्यू डेट होगी चलान पे करने की, मे के मंथ के लिए। अब मुझसे यहाँ पे चलान नंबर पूछता है, तो कि मैं चलान नंबर डाल देता हूँ। चलान नंबर डालने के बाद मुझसे बैंक कोड पूछता है, जो कि मैं एक नॉमिनल बैंक कोड ले लेता हूँ। यहाँ पे ये डिटेल्स फिल करने के बाद, जो कि मैंडेटरी थी, मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद देखिएगा दोस्तों ये एंट्री यहाँ पे पास हो चुकी है, जो कि मेरे चलान का नंबर आ रहा है, चलान डेट आ रही है, BSR कोड आ रहा है और TDS का अमाउंट बता रहा है। ये चलान अभी ऑल्टास पे अनमैच आ रहा है, क्योंकि मैंने ये डेमो चलान डाला है। जब आप इसे करेक्ट चलान की डिटेल्स डालेंगे तो यहाँ पे ये मैच दिखाएगा, जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन है ऑल्टास वेरीफाई। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे करते हैं इसे वेरीफाई।
यहाँ पे ये कोड आएगा जिसको आपने कैप्चा को डालना है। इस कैप्चा को डालने के बाद आप इसे कंटिन्यू करेंगे। तो ये वेरीफाइड सक्सेसफुली का साइन आ गया है हमारे यहाँ पे। हम इसे कैंसिल कर देंगे। सो हमारा चालान ये वेरीफाई हो गया है, लेकिन अब ये अनमैच आ रहा है क्योंकि हमने इसे करेक्ट चालान नहीं डाला है। ऐसे ही अल्टा से इम्पोर्ट होता है, जिससे हम चालान इंपोर्ट करके यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर 10 नंबर बता रहा है, जो कि मैंने 10 नंबर एक डेमो 10 नंबर डाला है। उसमें पूछ रहा है कि 8 अप्रैल से लेके 21 जुलाई के बीच में जो भी चालान है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएंगे, अगर मैं इस कैप्चा को यहाँ पे डाल देता हूँ तो ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है जो कि हम कर सकते हैं, बट मैं इसे अभी स्किप कर देता हूँ क्योंकि हमारा ये डेमो वर्जन है। तो मैं इस चालान को सीधे अब यहाँ पे मैच करने की कोशिश करता हूँ, जिससे मेरी रिटर्न यहाँ पे प्रोसेस हो सके। सो देखिएगा, मैंने जैसे ही इस चालान पे क्लिक करा, मुझे ये बता देता है कि इसमें इस रिटर्न के अंदर मेरे पास एक एंट्री है जिसका अमाउंट 7500 रुपये TDS है, जो कि मैं इसे एडजस्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एडजस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। इस एडजस्ट पे क्लिक करने के बाद मेरा जो अमाउंट आप देखेंगे, चालान की डिटेल आ रही है 7 जून 2020, और इस चालान का नंबर ये है, इसका अमाउंट ये है, और इसमें अनएडजस्टेड अमाउंट ये है, 0 है। अगर मैं इसे क्लिक को यहाँ से हटा देता हूँ तो ये पूरा अमाउंट फिर दोबारा अनएडजस्टेड में आ जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे क्लिक करके एडजस्ट कर देता हूँ। तो अब मेरा बैलेंस जो है चालान का 0 है, तो मैं इसे यहाँ पे से अब एग्जिट कर देता हूँ। इसको एग्जिट करने के बाद देखिएगा आपका बैलेंस जो है वो 0 हो चुका है और आपके चालान पूरे कंज्यूम हो चुके हैं। तो आप इसमें इसे कैंसिल करके बाहर आ जाइए। कैंसिल करके बाहर आने के बाद आप देखिएगा आपका डिडक्टेड डिटेल पूरी हो चुकी है, TDS हो चुकी है, चालान एंट्री पूरी हो चुकी है। इसके बाद हमारे पास एक ही प्रोसेस बचता है, जो कि हमें रिटर्न फाइल करना है। तो इसमें हम रिटर्न फाइल करने के लिए TDS रिटर्न पे चलते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि आपके पास बहुत सारी TDS की एंट्री है और आप एक एक TDS की एंट्रीज में पास नहीं कर सकते, डिडक्टिव क्रिएट नहीं कर सकते, तो मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूँ जिसमें आप बल्क इंपोर्ट कर सकते हैं विदाउट एडिंग एनी डिडक्टी इन द मास्टर। यू कैन ओनली डायरेक्टली ऐड ऑल द डिडक्टिव ऑल द एंट्रीज ऑफ योर TDS रिटर्न एंड विद चलान। सो मैं आपको दिखाता हूँ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का ऑप्शन, जो कि हमारे 26 की रिटर्न के ऊपर है। इस ऑप्शन के बाद जाने के बाद आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। तो आपको एक एक्सेल फाइल निकल कर आएगी, जो कि ये फाइल में हम डाटा फिल करेंगे और इस फाइल को हम ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपलोड कर देंगे, जिससे हमारी रिटर्न में डाटा प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ इस एक्सेल शीट के अंदर आपको डाटा कैसे फिल करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ये एक्सेल शीट खोल ली है। इस एक्सेल शीट में सारी डिटेल पहले से ही आ रही हैं, जो कि हमने एक चालान ऑलरेडी ऐड करा था और डिडक्टर की डिटेल ऐड करी थी। यहाँ पे देखिएगा चालान का सेक्शन है और यहाँ पे डिडक्टी की सेक्शन है। तो यहाँ पे चालान में देखिए वो चालान है जो हमने ऐड किया था, उस चालान की डिटेल ये है। और इस चालान के बाद जो हमने एक एंट्री पास करी थी, जो हमने लिंक करी थी, उसके साथ ये एंट्री भी इसमें एक्सपोर्ट हो गई है, जो कि हमने ऑलरेडी उसमें डाल रखी थी। अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमें डाटा बहुत सारा इंपोर्ट करना है, तो मैं उसके लिए आप एक डेमो दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंडेटरी फील्ड्स कुछ हैं, जो कि मेरा डिडक्टर कोड है, पैन नंबर है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, और अमाउंट ऑफ पेमेंट है, डेट ऑफ TDS, डेट ऑन विच अमाउंट क्रेडिटेड है, सेक्शन है, रेट ऑफ TDS है, और TDS अमाउंट है। और यहाँ पर मुझे डेट ऑन विच टैक्स वॉज डिडक्टेड। तो मुझे इन सब चीज़ों को फिल करना मैंडेटरी है, ओनली तभी मैं ये फाइल को इम्पोर्ट कर पाऊँगा। तो आप देखिए मैंने यहाँ पर डेमो डाटा बना रखा है, जिसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सो आप देखिए मैंने ये डाटा यहाँ पे डाल दिया है, जिसमें मैंने कुछ को पैन नंबर डाले हैं और कुछ को पैन नंबर नहीं डाला है। यहाँ मैंने अपने दोस्तों के नाम लिख दिए हैं और यहाँ पे मैंने उनका अमाउंट ऑफ प्रोफेशनल सर्विस लिख दिया है। मैंने सारे में 194G सेक्शन सेलेक्ट किया है और रेट ऑफ TDS डाला है। तो मैं इस फाइल को अब इंपोर्ट करने की कोशिश करूँगा, जो कि मेरा एनेक्जर और चलान है। तो मेरा टोटल चलान जो है वो एनेक्जर से मैच होना चाहिए। TDS का अमाउंट जो है मेरा 36,000 है और मेरा टोटल यहाँ पर टैक्स डिडक्टेड है, मैं वो भी देख लेता हूँ वो कितना है। देखिए दोस्तों, वो भी 36,000 है। तो मेरे इस रिटर्न में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं इसे आराम से अपलोड कर सकता हूँ। तो चलिए हम इसे अपलोड करके करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिएगा मैंने यहाँ पर इस विंडो को दोबारा खोल लिया है, जहाँ से
मुझे इस फाइल को इंपोर्ट करना है जहाँ से मैंने डाटा एक्सपोर्ट भी किया था वो इंपोर्ट करने के लिए, जो कि मैंने टेम्पलेट यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। मैं यहाँ से इसे इंपोर्ट करने की कोशिश करूँगा। देखिए मेरी फाइल है, ये मैंने सिलेक्ट कर ली है और मैं इसे वैलिडेट एंड इंपोर्ट कर देता हूँ। देखिए प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, इसको हम देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए दोस्तों हमारी फाइल सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है। अब हम देखते हैं ये डाटा क्या रिटर्न में रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। हम यहाँ से जाके देखेंगे, हमने एंट्री में जाएंगे, TDS एंट्री में। तो देखिएगा दोस्तों अब हम देखते हैं ये फाइल हमारी इंपोर्ट हो चुकी है नहीं। तो देखिए दोस्तों ये सारी एंट्रीज हमारी यहाँ पर आ चुकी हैं, जिसमें सारी एंट्रीज हमारी कवर हो गई हैं। यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं अब TDS अमाउंट से। सो हमारे पास एक ही चालान है जिसमें हमारा 7500 अमाउंट एडजस्ट हो चुका है, बाकी हमारा बैलेंस बचा है। तो हम सारी एंट्रीज को इसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2800 500 रुपये बचे हुए हैं हमारे पास। तो हम यहाँ सारी एंट्रीज को एडजस्ट कर लेते हैं एक बार। तो अब देखिए हमारा बैलेंस जो है अनएडजस्ट से वो जीरो हो चुका है और हमारी सारी एंट्रीज एडजस्ट भी हो चुकी है। अब हमारी रिटर्न ये फाइल होने के लिए तैयार है। तो आप देखेंगे कि हमने किस तरह से एक बल्क फाइल इंपोर्ट करके सारी एंट्रीज को एक बार में प्रोसेस कर लिया। अगर ऐसे ही मल्टीपल चालान हमें इंपोर्ट करने होते तो हम उस चालान की डिटेल्स वहाँ पे डाल के आराम से उसे इंपोर्ट कर सकते। तो हमें यहाँ पे मैनुअल काम कुछ नहीं करना, हमसे सारी चालान की एंट्रीज और TDS की डिडक्शन की एंट्रीज सारी इंपोर्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से रिटर्न किस तरह जनरेट करना है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे TDS रिटर्न पे। TDS रिटर्न पे क्लिक करने के बाद ये पूछता है वेदर रेगुलर स्टेटमेंट फॉर 26 क्यू फाइल्ड फॉर अर्लियर पीरियड, आप इसे नो कर दीजिए। अभी प्रोसेसिंग अपने आप ही चलती रहेगी। देखिए दोस्तों हमारी रिटर्न यहाँ पे अब फाइल हो चुकी है। हमारे पास फॉर्म 27 डाउनलोड हो चुका है और उसके साथ ही साथ हमें FUV फाइल भी हो चुकी है। तो अब इसी FUV फाइल को और फॉर्म को मैं सबमिट सेव कर लूँगा। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस फाइल को हम इनकम टैक्स साइट पे अपलोड करके इसे फाइल कर सकते हैं।